नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश में विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार सक्रिय है। एक ओर उद्योग, निवेश और रोजगार को नई गति देने के प्रयास हो रहे हैं, तो दूसरी ओर सिंहस्थ 2028 की विश्व स्तरीय तैयारियों और जनसंवाद के जरिए प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को भी नई मजबूती मिल रही है। प्रदर्शनी देखो तो प्रदर्शनी के अंदर हमारे उत्साही, ऊर्जावर्धक और स्वकल्पनाशीलता के उच्चतम मापदंड वाले अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने अपने उत्पादन को लेकर के, और जो हमने कहा था कि एमएसएमई में अब हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों ने भी जिस प्रकार से काम किया, ये भी इंडस्ट्री का ही तरीका है। एमएसएमई में इन पे रजिस्ट्रेशन करने का जो दौर चालू हुआ, जोरदार अभिनंदन करो। बड़े पैमाने पर 23 साल में 11,000 करोड़ के आसपास आपको आपके हक का पैसा दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें। देश में ये हमारा पहला राज्य है जो अपने इस कमिटमेंट के बलबूते पर 2 साल, 4 साल, 6 साल जो आपको मिलने वाला देयक था, जो आपकी सब्सिडी की राशि थी, आज एक एक कार्यक्रम करो तो यहां भी 1500 करोड़ दिए, दोनों मिला के। जोरदार अभिनंदन करें दोनों विभाग मिलाकर। एक एक प्रकार से नहीं, जितने प्रकार से देखा जाए आयोजनों के साथ, फिर गुणवत्ता सुधारने के लिए एमओयू, भूखंड का आवंटन, कौन सा राज्य का हमारा जिला है जहां हम उद्योग नहीं लगा पा रहे, हर एक स्थान पर जहां हमारे को जैसा अनुकूलता दिख रही, हर एक प्रकार से आनंद से, और जिस प्रकार का हमारा वातावरण चल रहा है, मैं गारंटी ले सकता हूं आने वाले पूरे 5 साल के होते होते हम निश्चित रूप से 3 प्रमुख राज्यों में से शामिल होंगे। जिस प्रकार से हमारी गति चल रही, हर एक क्षेत्र में, जिसे एक कोई क्षेत्र हो तो बताऊं, हर एक क्षेत्र में। और केवल यहां नहीं, जो मुझे बताया गया कि हमने जब विदेश में भी दौरे करके आए, तो जब बात हुई कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सबको मिला लो तो जो हमने एमओयू किए थे, और वो लगभग 9,300 करोड़ से अधिक का निवेश अब ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंचा। जोरदार अभिनंदन करें। धरातल पहुंच करके जो हमने शुरुआत की थी, हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी या आगरमालवा में 3,800 करोड़ का काम कर रही। जोरदार अभिनंदन करें। यह एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही। हेलियन की, यूके की 2 बड़ी बड़ी कंपनी, ये दोनों मिलाकर के अपने बड़े बड़े आयोजन के लगभग 3,500 करोड़ का काम करेगी। जोरदार अभिनंदन करें। ये वास्तव में फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ये बड़ा अपना निवेश करने जा रही है। ऐसे ही जापान की ये जो स्पेशलिटी फिल्म्स पीथमपुर के अंदर 1100 करोड़, और इसी प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी की अमेरिका वाली कंपनी 500 करोड़, और चीन से भी अब भारी मशीनरी निर्माण के लिए पीथमपुर में 272 करोड़। इसी प्रकार से लेदर फुटवेयर की कंपनी दक्षिण कोरिया की ये 225 करोड़। दक्षिण कोरिया की एक और मेडिकल डिवाइस वाली कंपनी 207 करोड़। आयरलैंड की कंपनी फार्मास्यूटिकल्स में 134 करोड़ की। पीथमपुर में उद्योगपति कोई भी हो, वो अपने व्यवसाय से केवल अपना नहीं, कई लोगों का घर का भला करता है। जोरदार अभिनंदन करें ये पवित्र भाव के आधार पर। भोपाल के रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आयोजित सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के उद्यमियों, स्टार्टअप्स, कारीगरों और श्रमिकों को विकसित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र निवेश, उत्पादन और रोजगार का मजबूत आधार बन रहा है। सरकार का लक्ष्य उद्योगों को बेहतर वातावरण देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देना और युवाओं के लिए अधिक अवसर तैयार करना है। तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ईश्वर 84 लाख योनियों के बाद हमको अगर ये जन्म देता है तो हमारे हाथ में यश
की रेखा भी देता है। और यश के साथ हम परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद अगर उज्जैन से जुड़ जाएं तो जीवन धन्य होता है। ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं इस सभागार में मौजूद वर्तमान के और पूर्ववर्ती काल के सभी स्वनाम धन्य अलग अलग पदों पर रहकर। क्या वर्तमान का समय आया है जिसमें हम अपने धार्मिक पर्यटन तीर्थाटन को भी उस रूप में देखते हैं जिसके कारण से ये नगरियां अपने आप सबको लालायित करती है, अपने आप बुलाती है, क्योंकि ये सिंहस्थ हमारा आपका सबका है। लेकिन अब आप देखो उज्जैन का कितना समय बदल गया है। 2022 के बाद ये बड़ा पैमाने पे एक सहायता मिलेगी जब हम बाकी मेहमानों को रोकने के लिए भी इसका भी प्रबंधन देखेंगे तो बड़े पैमाने पे इसका लाभ मिलेगा। स्नान के लिए तो बता ही दिए घाट कितने, और 2016 हो या 4 हो, हमको बाहर से आने वाले मार्ग कम पड़ रहे थे। वहां से जो रोड की जो चौड़ाई थी, बड़े पैमाने पे दबाव बनता था, वो सारे दबाव इस बार भगवान की दया से अपने पास खत्म करने का प्रयास किया। कोई रोड ऐसा नहीं बच रहा है जिसको 4 लेन नहीं किया है, कोई रोड ऐसा नहीं जिसको चौड़ा नहीं किया। एक प्रयोग 2016 में किया था, उसका लाभ भी मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख रुपए और स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी की। कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। नए औद्योगिक क्षेत्रों का शुभारंभ और भूमि पूजन किया गया। साथ ही एमएसएमई प्रदर्शनी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्लिनिक का उद्घाटन कर उद्यमियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। हमारे व्यापार व्यवसाय से किसी के जिंदगी में सुख का सूरज निकले, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मैं आपके इस पूरे एमएसएमई डे पर आज अपने यहाँ पर जिस प्रकार का मुझे माहौल दिख रहा है, सच में वो अपने को उत्साह बढ़ाने वाला भी। आज हमारे पास देश में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई इकाई है और 32 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसमें 25 लाख से ज्यादा इकाई मध्य प्रदेश में। जोरदार अपने आप का भी अभिनंदन करें। और मध्य प्रदेश के अंदर तो जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में बहनें भी बैठी। 4,41,000 से अधिक इकाइयों की कमान हमारी माताएं बहनें संभाल रही। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का प्रदेश है। और वही अपन एक तरफ देखते हैं कि विगत वर्षों में जो उछाल आया है, 22-24 में यह संख्या 1,56,000 थी और 24 से 26 के बीच में देखें तो अपने यहाँ 67% बढ़ते हुए 2,61,000 हो गई। जोरदार अभिनंदन करें। ये डबल से ज्यादा हो रहा है। ये केवल 2 साल के अंदर का आंकड़ा है। और जिस प्रकार से स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2025, भूमि भवन आवंटन नियम 2025 लागू किए गए, 18 से अधिक पॉलिसियों के बलबूते पर जो अपने काम किया, ओडीओपी के माध्यम से भी जिस प्रकार से हमारे अपने एक जिला एक उत्पाद में जो प्रगति मिली, जो मुझे बताया गया है कि जीआई टैग भी अकेले 25-26 में हमारे पास 20 जीआई टैग मिले। जोरदार अभिनंदन करें। मैं उम्मीद करूंगा एमएसएमई डी पर आज इस प्रकार से इतने प्रकार के अलग अलग आयोजन हुए हैं और ये जो क्रम चला है, मैं एक और जानकारी देना चाह रहा हूं। हमारे लिए आने वाली जीआईएस भी भोपाल में ही होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें, जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हुए एक बार फिर संकल्प लिया है। और ये कृषि का वर्ष है, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रोजगार की बहुत सारी संभावना है। ऐसे में सभी सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं और 2027 के लिए भी हम कटिबद्ध है। 2027 हमारा युवा वर्ष के रूप में रहने वाला है। जब हम अपने इस देश के अंदर देखते हैं तो देश में मध्य प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है और युवा प्रदेश के अंदर भावी पीढ़ी के लिए वो सब भी होना चाहिए जिसकी दरकार है। आइए हम सब मिलकर के ऐसे सभी आयोजन में भागीदार बने। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस उत्साह उमंग के साथ इतने अच्छे आयोजन के लिए जोरदार ताली बजा करके इसका अपना आप में आनंद भी मनाएं और आमंत्रित करें हमारे राज्य के उद्यमी आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए अपने सपनों को पंख लगाकर दुनिया के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचे। यही शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की।
उद्योग और निवेश के बाद मुख्यमंत्री का फोकस उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर रहा। सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषय पर आयोजित कार्यशाला में उन्होंने कहा कि आगामी सिंहस्थ को स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और विश्वस्तरीय आयोजन बनाया जाएगा। लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना विकास, यातायात सुरक्षा और डिजिटल सुविधाओं को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिप्रा नदी पर नए पुल, आधुनिक घाट, डिजिटल कमांड सेंटर, सड़क, रेल और हवाई संपर्क के विस्तार सहित लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से टीम भावना के साथ कार्य करने और स्वच्छ सिंहस्थ, स्वस्थ सिंहस्थ के संकल्प को धरातल पर उतारने का आह्वान किया। उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं को बेहतर और सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। और मध्य प्रदेश सरकार का सबसे गौरवशाली पक्ष भी है। ऐसे में ये मेला न केवल प्रदेश का बल्कि देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला होने वाला है। जब 30-40 करोड़ लोग आएंगे, उनके प्रबंधन को लेकर के अभी तक के 2004, 16 और भविष्य की दृष्टि से ऐसे सारे अधिकारी जिनको पहले का अनुभव है, उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए वर्तमान में जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है, एक तरफ में विस्थायी प्रकृति के काम भी लगा रहे हैं, दूसरे अनुभवजन्य सारे अधिकारियों को बुला करके की जाने वाली व्यवस्थाओं में उनके उपयोगी सुझाव, उनका मार्गदर्शन, इससे होने वाले लाभ और तमाम प्रकार की चुनौतियां, इस सब पे खुल करके बात करने के लिए आज मैं यहाँ इसकी कार्यशाला का उद्घाटन करने के लिए उज्जैन आया था। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल की नगरी में होने वाले सिंहस्थ के आयोजन को लेकर के ये प्रत्येक प्रकार की गतिविधि हमारे अपने प्रदेश के लिए गौरव का मौका देती है और ये आयोजन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व चल रहा है, विरासत से विकास की ओर, ऐसे में सनातन संस्कृति के प्रत्येक नगरी में, उत्सव में, आयोजन में, मेले में गरिमा गौरव के साथ हमारी प्रतिष्ठा बढ़ने वाले ऐसे सारे आयोजनों के लिए पर्याप्त समय पूर्व चिंता करके प्लानिंग करने के लिए मैं अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करेंगे दिन भर बैठ करके किया जाने वाले निर्णय का परिपालन करने में भी दक्षता से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री का जनसंवाद अभियान भी लगातार जारी है। 2 दिवसीय बैतूल प्रवास के दौरान वे कुकरू हिल स्टेशन पहुंचकर रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे। इसके अलावा मेडिटेशन, पौधरोपण, कॉफी प्लांटेशन का निरीक्षण, स्व सहायता समूहों की गतिविधियों का अवलोकन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के सामूहिक श्रवण में भी शामिल होंगे। अब इसमें समान रूप से कुछ और बहुत सारी बातें सोची गई है, जिसपे आज हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो टूरिज्म में बहुत सारे प्रकार से हम अनुदान दे रहे हैं। तो अब केवल यहाँ नहीं, यहाँ से लेके 100 किलोमीटर दूर तक या 200 किलोमीटर मंदसौर तक के भी आवागमन के मार्ग पे भी हमारी ऐसी प्राइवेट स्तर पे भी रचनाएं खड़ी हो जाए, जहाँ आपके अनुभव से बड़ी भीड़ होती थी या कुछ कारण से, तो जो अपने जन सुविधाएं हैं, कुछ स्टे करने के लिए कहीं ढाबे, क्योंकि ये जब जाम वाम होता तो चुनौती में ये बड़े काम आते हैं। हर एक रोड पे अब यहाँ से लेके भोपाल तक अब 200 किलोमीटर दूर तक का, क्योंकि ये बात सही है कि आबादी के इस घनत्व में और बाकी अनुभव से भी ध्यान में आता है कि प्रयागराज में भले ही कुंभ हो, लेकिन प्रयागराज का कुंभ हमको रीवा सतना तक मान के चलना चाहिए। ये बीता जो कुंभ आया तो हमारे सारे रोड जाम हुए थे। तो ये चुनौती हमको रहेगी कि हमारे आसपास के राज्यों से भी कुछ बात करना पड़ेगी कि वो अपने यहाँ पे भी प्रबंधन करें। जो हमारे राज्यों से लगी हुई सीमा है, हमारे पास उस समय के दौर में हमारा आपस का समन्वय सौहार्दपूर्ण भी हो और एक तरह से सही से आकलन वाला भी हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके बैठने का, मिलने का, और जैसे मैंने फिर कहा कि भगवान महाकाल की इच्छा है, गोपाल कृष्ण की इच्छा है कि आपको पुनः इस बड़े पवित्र कार्य के यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आपके समय के साथ आपके सुझावों को लेकर के भगवान ही मौका दे रहा है। मैं अपनी ओर से कामना करता हूँ हम सब मिलकर के निश्चित रूप से 2028 का सिंहस्थ
बहुत अच्छा करेंगे। इसी भावना के साथ इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथियों पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके राष्ट्र सेवा, नेतृत्व और साहस को प्रेरणादायी बताया। उद्योग, निवेश, सांस्कृतिक विरासत, जनसंवाद और राष्ट्र निर्माताओं के सम्मान जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास और जन भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में सरकार की प्राथमिकताओं को भी रेखांकित किया गया। उद्योगों को नई गति, निवेश को प्रोत्साहन, सिंहस्थ की व्यापक तैयारियां, गांव तक सीधा संवाद और राष्ट्र निर्माताओं को सम्मान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दिन भर की गतिविधियां विकास और विरासत के संतुलित दृष्टिकोण को सामने रखती है। संदेश स्पष्ट है, समृद्ध अर्थव्यवस्था, मजबूत अधोसंरचना और सांस्कृतिक गौरव के साथ मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।